क्या भय की कल्पना ही से भयभीत नहीं हो जाते? डर सोचकर ही आपको डर नहीं लगने लगता? ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है वाकई, जो खुलेआम बेझिझक अपने डर को कबूल करे। खुद के सामने भी ये मानने में तकलीफ होती है कि मुझे डर लग रहा है। मनुष्य के भावों के पिटारे में जितने भी भाव हैं, उसमें भय एक ऐसा भाव है जो सभी पशु पक्षियों में होता है। आत्मरक्षा के लिए प्रकृति का दिया हुआ एक रक्षा कवच। जिसमें भय नहीं होगा तो वो वैसे ही होगा जैसे कि विटामिन की कमी हो। तब सड़क पर कोई गाड़ी तेज रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए जा रही होगी तो भी कोई भी अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सड़क पर ही चलता रहेगा। अगर सांप रास्ते में होगा और वो भी अपनी रक्षा किए बिना वैसे ही चलता रहेगा, उसे उम्मीद ही नहीं रहेगी कि वो मरेगा, उसके अंदर वो भय की सोच ही नहीं रहेगी। तो भय हमारी बुद्धि का अंश है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। भय हमें याद दिलाता है कि मौत भी होती है और मनुष्य यहाँ इस धरती पर थोड़े समय के लिए है। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि जब भय हो, डर हो, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जब भय है तो तुम कुछ और करने की बात क्यों पूछते हो? जब भय है तो भयभीत हो जाइए। दुविधा की स्थिति क्यों लाते हैं? जब भय का क्षण आता है तो भय से कांपना, भय को हावी होना जरूरी है। जीवन को किसी तरह अपने ऊपर आधिपत्य करने क्यों नहीं देते हैं हम? जब भय आता है तो शरीर कांपना शुरू करता है, खासकर पेट की नाभि के पास ऐंठन होती है और ऐसा लगता है कि कहीं छुप जाया जाए। बेहतर यही होगा कि जिस तरीके से तूफान के समय हर पत्ता कांपता है, वैसे ही आपको अपने शरीर को, अपने मन को कांपने के लिए छोड़ देना चाहिए। आपने भय को कभी इस आदर और इतना अवसर नहीं दिया कि वो खुलकर प्रकट हो सके। एक बार भय अगर खुलकर सामने आ जाता है तो फिर वापस चला भी जाता है और उसके जाने के बाद आप ठीक वैसा ही एक स्वच्छ और शांति का अनुभव करते हैं जैसा एक तूफान आने के बाद जो शांति आती है, उससे सब कुछ निर्मल हो जाता है। तो भय का होना भी अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है।